हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 27/2/2022 का हुए हैं बिहार पुलिस के मद्य निषेध के एग्जाम में पूछे गए सभी जीके जीएस के प्रश्न। यह पार्ट 2 है। 27/2/2022 के अनुसार यह पार्ट 2 है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यह पार्ट 6 है। इसमें हम लोग 2010 से 2022 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं। तो चलिए आज का हम लोग अपना क्यूज प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अपना आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट प्रश्न है। क्या है प्रश्न कि हड़प्पा के किस स्थान में जलाशय के प्रमाण मिलते हैं। तो हड़प्पा के किस स्थान से जलाशय का प्रमाण मिलते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पे जलाशय कह रहा है ना कि बंदरगाह। तो एक का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी धौलावीरा। तो धौलावीरा से क्या मिलते हैं, जलाशय का प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है। तो यहाँ पे बात कर रहा है आरबीआई। तो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है। तो 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शक्तिकांत दास। तो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। यह जुलाई 2023 तक तो अभी तक शक्तिकांत दास ही हैं। आगे अगर अपडेट होता है तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है, यानी वैसी नदी कौन है जो मुहाना बनाती है। तो 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नर्मदा नदी है जो मुहाना बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में संप्रभु कौन है। तो 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के लोग। तो भारत में संप्रभु कौन है, भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। क्या प्रश्न है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 22 मार्च को। तो प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। तो तृतीय क्षेत्र की बात कर रहा है, तो उसमें व्यापार तो सम्मिलित है, यातायात भी सम्मिलित है, संचार भी सम्मिलित है, लेकिन पशुपालन उसमें सम्मिलित नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ये सारे ही प्रश्न जीके जीएस का प्रीवियस है। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया, यह 27 फरवरी को जो एग्जाम हुए थे मद्य निषेध के, उसका प्रश्न है। तो इस प्रश्न को देखकर आपको एक अनुमान लग सकता है कि किस टाइप का प्रश्न पूछता है, ताकि आप अपनी तैयारी को और अच्छे ढंग से कर सकें। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी का स्थापित हुआ था। बात कर रहे हैं नाजी पार्टी, तो किस देश में हुआ था। तो 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। तो 100 साल पहले नाजी पार्टी का स्थापना जर्मनी देश में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा वन का विस्तार है सबसे अधिक। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैंग्रोव वन। कौन सा वन हो जाएगा, मैंग्रोव वन। यह किस राज्य में पाए जाते हैं। तो यह वेस्ट बंगाल और बात किया जाए तो छत्तीसगढ़, ये दोनों राज्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, इससे रिलेटेड वन है कि सुंदरी वन। कौन सा वन, सुंदरी वन किस राज्य में पाए जाते हैं। तो सुंदरी वन, जैसा कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस किया कि भारत में सर्वाधिक विस्तृत वन कौन सा है, मैंग्रोव वन।
तो सुंदरी वन भी यह मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। सुंदरी वन कौन सा वन में पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। तो भारत में बजट निर्माण कार्य कौन करते हैं? तो भारत के कौन से मंत्री के यह देखरेख में यह कार्य होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, भारत का वित्त मंत्री। तो भारत के वित्त मंत्री हो जाएंगे भारत के बजट निर्माण। तो आप बताइएगा कि प्रत्येक वर्ष बजट किस माह में पेश किया जाता है? तो बहुत ही सिंपल है, यह फरवरी में प्रत्येक साल पेश किया जाता है। सॉरी। अभी बात किया जाए कि जुलाई 2023 के अनुसार भारत के कौन सा वित्त मंत्री कौन हो जाएंगे? तो निर्मला सीतारमण हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? तो जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय एक अध्यक्ष की बैठक हुई थी। तो इन चारों में से कौन थे जो संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना थे जो इस सभा का सदस्य नहीं थे, बाकी अन्य लोग इसका सदस्य थे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि परख जो हाल ही में खबरों में था किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो बात कर रहा है परख। तो परख एक सरकार के द्वारा चलाई गई पोर्टल था जो छात्रों को सीखने का आकलन के बारे में बताता था। क्या बताता था? छात्रों को सीखने का आकलन के बारे में बताता था। तो यह सरकार द्वारा चलाया गया ऐसा पोर्टल था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न था कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन को हम किस माध्यम से रोक सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर एक, इसे हम वन रोपण देंगे वहाँ पे, तो मृदा अपरदन यानी मृदा का क्षय होने से बच जाएगा। और सारे भी कई तरीके हैं, खेती कर वहाँ पे घासें उगा कर। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, वन रोपण के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि जापान एक विकासशील धनवान देश बना। तो जापान एक विकासशील धनवान देश है, तो कैसे वह बन गया? तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह मानव संसाधन में निवेश द्वारा। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मानव संसाधन। उन्होंने मानव संसाधन में खूब सारे निवेश किए जिससे कि वह एक विकासशील धनवान देश बन गया। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत में निहाल सरीन, मतलब जो भारत में निहाल सरीन जी हैं उनका संबंध किस खेल से है? तो आपने अक्सर नाम सुने होंगे। तो निहाल सरीन जी का संबंध ऑप्शन नंबर सी, यानी इनका संबंध किससे है? शतरंज से है, निहाल सरीन जी का। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है? तो उत्तर दक्षिण गलियारा की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी, यह श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, उत्तर दक्षिण गलियारा। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया क्या है? तो मानव पूंजी में हम किस तरह से निवेश कर सकते हैं? तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब शिक्षा और परीक्षण द्वारा दोनों तरह से हम लोग निवेश कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध ऑप्शन नंबर सी, भाला फेंक से है। तो नीरज चोपड़ा का संबंध किस चीज़ से है? भाला फेंक से है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि नीरज चोपड़ा जी भाला फेंके थे तो किस ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीते थे? आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि नीरज चोपड़ा जी गोल्ड मेडल जीते थे तो किस ओलंपिक में। नेक्स्ट प्रश्न है
कि भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि होती है। तो जिस तरह मानसून जब लौटता है तो उस समय कौन सी मंथ चल रही होती है? तो उस समय चल रहा होता है ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर नवंबर। तो 19 का सही जवाब हो जाएगा, 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जून जुलाई। तो लौटे मानसून का ऋतु होता है जून जुलाई। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि 1917 ईस्वी में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो 1917 ईस्वी की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी, यह कलकत्ता में स्थापित किया इसका पहला जूट मिल। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? तो जो कर्नाटक में गर्मियों के समय में वर्षा होती है उससे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर एक, आम्र वर्षा के नाम से उसे हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन वैसे तो 1930 में शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 में। पर यह किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो यह गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो यह दांडी यात्रा, किस यात्रा से? ऑप्शन नंबर सी, यह दांडी यात्रा 1930 ईस्वी से शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? लेनिन एक शासक हुआ करते थे, तो लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, तो स्टालिन। तो लेनिन का उत्तराधिकारी कौन थे? स्टालिन थे। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस श्रेणी में भारत आता है? तो भारत किस श्रेणी में आता है विकास के मामला में? तो 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह विकासशील देश के श्रेणी में आता है। तो किस सही जवाब हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है कि ध्वनि यानी साउंड का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? तो 25 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर एक, यह ठोस में सर्वाधिक होता है। तो ये थे आज के 25 प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम के थे। तो आपको कितने सही हुए हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। यह प्रत्येक शाम 7:30 बजे टॉपिक वाइज यहाँ पे भी क्वेश्चन कराए जाते हैं और प्रैक्टिस सेट भी कराए जाते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आप रेगुलर अपडेटेड रहें। अगर इनका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप गुड्डू जीएस क्लब से ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे इसका पीडीएफ शेयर किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।